जिसमें जानने देखने की शक्ति है उसे क्या कहते हैं? उसे आत्मा कहते हैं। समझाया? जिसमें जानने देखने की शक्ति है उसे ज्ञानी कहा है, मतलब आत्मा को ज्ञानी कहा है। समझा? और जहां देखने जानने की शक्ति नहीं है जिस पदार्थ में, समझ आ गया, उसे अज्ञानी कहा। बराबर समझ में आ गया? हाँ, अज्ञानी कौन है? जहां जानने देखने की शक्ति नहीं है। ठीक है, ये शरीर अज्ञानी है, इंद्रियां अज्ञानी है। समझा गया? और जो इसके गुणों को जानता है, किसके गुणों को? शरीर के गुणों को। तो शरीर तो जानता नहीं कि मेरे गुण क्या है, क्यों? उसके यहाँ कुछ मतलब है ही नहीं है। समझा? तो ये शरीर अज्ञान दशा में है। ठीक है, जितनी इंद्रियां हैं ये सब अज्ञानी हैं। और जब वो आत्मा, समझा, आत्मा जो है अज्ञानी से जब यारी करता है, क्या करता है? दोस्ती करता है, मित्रता करता है। समझा? तो आत्मा भी क्या अज्ञानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है नहीं है? समझा? जैसे चोर के साथ में चलने पर उसे चोर कहा जाता है, शराबी के साथ में बैठने से उसे शराबी कहा जाता है। समझा? दुकानदार के साथ में चलने पर उसे व्यापारी कहा जाता है। समझा? ग्राहक के साथ में चलने पर उसे ग्राहक कहा जाता है। समझ आ गया? नहीं आया इसमें? तो ये क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? हाँ, ये संगति का असर है। किसका असर है? विचार करना, किसका असर है ये सब संगति का असर है। ठीक है, अब यहां जब उसे संगति या ज्ञानियों से या होती है, क्या से होती है? अज्ञानियों से संगति हट करके जब ज्ञानियों से संगति होती है, संगति कौन है? हा? कि जो देव शास्त्र गुरु कौन है ये? इनकी संगति कैसी, खराब है अच्छी है? हा? अच्छे हैं कि खराब, बताओ? हा? जो अज्ञानता में जो दुख सुख का अनुभव करता है और जब उस ज्ञानता में सुख दुख का वेदन नहीं करता, तो देव शास्त्र गुरु कितना भी संकट आने पर क्या वह उस क्या सुख दुख का वेदन करते हैं क्या? वो उस सुख दुख का भेद विज्ञान करते हैं। क्या करते हैं? भेद विज्ञान करते हैं। ऐसे ज्ञानियों की, ज्ञानी का संगति होने पर, ज्ञानियों की और ज्ञानी की संगति होने पर उसे सदमार्ग सुलभता है, सहजता में उपलब्ध हो जाता है। क्या है इसमें? किताब वाले हो? समझ में आ गया? ये से आटा और पानी मिलने पर, समझ आ गया? आटा पानी मिलने पर रोटी बनती है। समझ आ गया? बगैर पानी और उसके मिले हुए रोटी नहीं बन सकती।
समझा। परंतु इसी प्रकार समझा, अगर हमको अपने ज्ञान का आनंद लेना है, ठीक है, तो हमको ज्ञानियों की संगति करनी पड़ेगी। समझा। जैसे हमें अपनी भूख मिटानी है, समझा, तो क्या करना पड़ेगा कि आटे को पानी में मिला करके गूंद करके रोटी बना करके, हाँ, जब खाएंगे तब भूख मिटेगी। कल्पना जी, हाँ, कब मिटेगी? इसी प्रकार क्या, अगर अगर हमको आत्मा का आनंद प्राप्त करना है, समझा, तो हमें ज्ञानियों से भेंटा करना पड़ेगा। बिगड़ ज्ञानियों के भेंटे किए हुए, बिगड़ ज्ञानियों के समागम के हम उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। समझा। आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते, ठीक है, आत्मा का वेदन नहीं कर सकते। हम शरीर का वेदन तो कर देंगे, क्योंकि उसका अनाद काल से शरीर से उसकी मित्रता है। समझा। और जब उसे पता चल जाए, हाँ, कि ये शरीर का जो मैं वेदन कर रहा हूं, ये शरीर तो मुझे गड्ढे में ले जाकर के पटक देगा। कहां पटक देगा? समझा। जो इंद्रियों का वेदन मैं कर रहा हूं, स्पर्शना, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, समझा, ये 5 इंद्रियों का जो मैं वेदन कर रहा हूं, हाँ, 5 इंद्रियों के भोगों को, सुख दुख का वेदन कर रहा हूं, समझा, ये सब का क्या है? दुख का ही वेदन है, सुख का है ही नहीं। समझा। मतलब आत्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या रखना, आत्म सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती कि कब तक? कि जब तक हम उन ज्ञानियों से जाकर के भेंटा नहीं करेंगे। समझा। क्या नहीं करेंगे? ध्यान रखना, जब तक और जब वो ज्ञानी और ज्ञानियों से जाकर के जब एक दूसरे का समागम होता है, समझा, तो उसमें एक ऐसी तरंग निकलती है, समझा, ऐसी उसमें तरंग निकलती है, ऐसी चमक हुआ करती है, क्या, फिर वह ऐसा पाषाण हुआ करता है, समझा, कि जो कि पाषाण लोहे को सोना बना देता है। समझ आ गया? ज्ञानी क्या करते हैं? हाँ, ज्ञानियों के पास जाकर के कि जो अनादि काल का जो जंग लगी है ना, राग देश की, हाँ, इंद्रियों की, उनको क्या करता है कि वहां जाकर के वो जंग को, क्या, कितनी भी जंग हो, परंतु है जैसे ज्ञानियों से जाकर के और ज्ञानियों से जाकर के ज्ञानी जब मिल जाता है तो वो जंग सारी छूट जाती है। क्या है, समझे? समझ में आया नहीं आया? करुणा जी, हाँ, हाँ, क्योंकि यह भी कहा है कि बिगड़ देव शास्त्र गुरु के, समझा, हम जो है अपने इस, हाँ, जिसमें योग्यता है सोने बनने की, समझ में आ गया, जब तक हम उन ज्ञानियों से जाकर के और उन देव शास्त्र गुरु के समागम में जाकर के, समझा, जब तक हम उस योग्यता होने पर भी, समझा,
हम उस सोने को सोना नहीं बना सकते। समझ आ गया? और जब पहुंच जाएंगे, जब गुरु से समागम हो जाएगा, और जब गुरु के माध्यम से और गुरु के बताए हुए मार्ग पर जब वो ज्ञानी, समझ आया, जब वो ज्ञानी उस मार्ग को स्वीकार कर लेता है, वैसे ही वह पाषाण, समझा, वह कीचड़ में लिपटा हुआ सोना, समझा, वो गंदगी में मिला हुआ सोना, और जैसे ही गुरु की ताप लगती है, जैसे ही अग्नि जलती है, और वैसे ही सोना, क्या, जैसे उसमें ताप दिया जाता है, वैसे ही सोना सोना होता है। समझा? गंदगी निकल जाती है। समझ आ गया? तो ये कौन करता है? शरीर करता है क्या? शरीर के अंदर योग्यता है सोना बनने की? हाँ, क्यों? कि उसके पास जानने देखने की शक्ति है ही नहीं, समझने की शक्ति है ही नहीं। समझ आ गया? वो जड़ है। समझ आया? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, गहराई की बात है। तो इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं क्या, कि पर गुरु को मान करके, और जब तक तू अपने को स्वयं गुरु नहीं मानेगा, समझा, जब तक तेरा अंतरंग का मार्ग नहीं खुल सकता। समझा? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब बच्चा चलना नहीं जानता, जब तक उसकी माँ बाप परिवार के लोग उंगली पकड़ के चलाते हैं, समझा, और जब चलने लगता है तो बच्चा, समझा, माँ की उंगली पकड़ता है क्या? हाँ, कि पिता की उंगली पकड़ता है क्या? कि अपने परिवार वालों की उंगली पकड़ता है क्या? कि नहीं पकड़ता। इसी प्रकार वह बालक जब स्वयं उस, समझा, स्वयं उस शक्ति को प्रकट कर लेता है, फिर उसे बाहर की क्या किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती चलने के लिए। समझा? परंतु क्या छोड़ देता है क्या? हाँ, पर ख्याल में तो है कि इन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। किसके? बालक के अंदर। समझा? परंतु उंगली अब पकड़ता नहीं है। इसी प्रकार गुरु ने हमारी उंगली पकड़ करके क्या कर दिया? हमें खड़ा कर दिया। अब चलना स्वयं है, इसलिए स्वयं को चलना, तो स्वयं को, तुमको अपने को गुरु बनाना। और जब तक गुरु नहीं बनाएगा, और जब तक अपनी शक्ति को नहीं पहचानेगा, और जब तक अपनी शक्ति के ऊपर श्रद्धा नहीं करेगा, जब तक तो चल नहीं सकता, अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकता। क्या है, समझिए? महेश चंद जी, क्या है, समझे? विचार करना। क्योंकि हम दूसरी शक्ति का, सुना, हम कब तक सहारा लेंगे? रीता जी, हाँ, कब तक सहारा लेंगे? जब तक लेंगे जब तक उस ज्ञानी ने अपने को, ज्ञान की उस शक्ति को पहचाना नहीं है। और जैसे ही वो ज्ञानी, जैसे एक शेर का बच्चा, विचार करना, जैसे एक शेर का बच्चा और उस भेड़ियों के चक्कर में पड़ गया, भेड़ों के चक्कर में,
समझा? जो भेड़िया था, भेड़ चराने वाला, गडरिया कैसे कहते हैं, वो भेड़ों को चरा रहा था। भेड़ ज्यादा थी जंगल में, जो है समझा, शेर का शिशु और उन भेड़ों के बीच में पड़ गया। शिकार जानता नहीं था, समझ आया? और वो भेड़ के चक्कर में ही, उस भीड़ में ही अपने भाई बंद समझ करके, हाँ, और वो भेड़ों के चक्कर में जो भेड़िए के घर पर आ गया। अब जैसे भेड़ चलती थी वैसे ही वो शेर भी चलने लगा, क्योंकि इसके संस्कार किसके पड़ गए? भेड़ों के पड़ गए। अब भेड़ डंडा खा रही है तो शेर भी डंडा खा रहा है। समझा? समझा? जो शेर भेड़ खा रही है वही जो है शेर का बच्चा खा रहा है। समझा? और संगति का असर ऐसा हुआ कि जो शेर को नहीं करना चाहिए वो जो है शेर करने लगा भेड़ों के चक्कर में। कल्पना जी, एक दिन क्या हुआ, वही भेड़ जब जंगल में गई, समझा, भोजन करने के लिए, चरने के लिए, हा? तो ऊंचे पहाड़ी पर एक शेर खड़ा, उसने भेड़ों को देखा, उसने कहा, इन भेड़ों के चक्कर में, हा? ये शेर कैसे पड़ गया? ये तो मेरी जाति का है, मेरा वंश है, मेरा खून है, ये इनके चक्कर में कैसे पड़ गया? समझ आया? मैं तो इसको बहुत दिन से देख रहा था, मेरा एक बच्चा कहां गया? समझा? तो साधु तो आपके नगर में ढूंढने आते हैं कि मेरे बच्चे कहां कहां हैं। समझ आ गया? हुआ क्या कि ऊपर से उसने अपनी ढाड़ दी और उस जो भेड़ जो 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 थी वो तो भाग गई। समझा? इधर उधर हो गई। पर जो शेर का जो बच्चा था, हाँ, उसने देखा इधर उधर, हाँ, समझा? तो शेर कहता है, करे तू कहां पड़ गया चक्कर में? हाँ, तू तो मेरा वंशज है, मेरी जाति का है। अरे अपना मुख जो है दर्पण में देख, मिलान कर। और उस शेर के बच्चे ने क्या किया? अब दर्पण कहां से आएगा? तालाब था, पानी स्तर था, हाँ, उसने झांक के देखा, समझा? तो उसकी छवि जो पानी में पड़ी, समझा? और फिर उसका मिलान किया, और जैसे मिलान किया, जैसे ही उसने छलांग मारी और अपनी जाति में जाके मिल गया। क्या मिल गया? समझ आ गया? तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा अनादि काल से भेड़िया रूपी इंद्रियों के बीच में ये आत्मा फंसी हुई है। कहां फंसी है? समझा? और जो इंद्रियां जैसे कहती है वैसे ही ये आत्मा करती है। आत्मा इंद्रियां नहीं कहती, ध्यान रखना, इंद्रियों की कोई ताकत नहीं कह में। समझा? जो छठा जो, समझा, छठी इंद्री कही जाती है मन। समझा? जिसको कहते हैं दोगला। दोगला समझते हो? आत्मा की तरफ आ गया तो आत्मा जैसी बात करेगा है, और शरीर की तरफ चला गया शरीर जैसी बात करेगा। समझा? वो क्या है? दोगला है। और दोगला का एक ही इलाज है कि जब बिछड़े जब उसमें जूता मांगाऊं। समझा? तो दोगला तो, समझा, जब तक उसमें जूते नहीं लगेंगे, समझा, जब तक वह दोगला सही लेन में नहीं चलेगा। और नजर रखो,
समझा? कि इस दोगला ने ही, समझा, इसने मेरे को 84 लाख योनियों में अनादिकाल से घुमा रहा है। हा? इसने क्या अभी तक सही मार्ग बताया ही नहीं, सही मार्ग दर्शाया ही नहीं। जब वो ऐसा जब चिंतन करता है, मनन करता है, विचार करना, तो क्या हुआ कि जैसे ही ज्ञानी क्या ज्ञानियों के पास जाकर के आमने सामने खड़ा होता है और ज्ञानियों की टोली को देख करके और अपनी टोली को देख के भेड़ियों के बीच में, समझा, और जब समझ लेता है तो एकदम छोड़ेगा नहीं, क्यों? अनादिकाल संस्कार है। वो अभ्यास में लग जाता है और एक दिन ऐसा होता है कि भेड़िया जो है, भेड़ जो है क्या उस किसके, उस शेर की शिकार बन जाती है। क्या बन जाती है? जब उस शेर के बच्चे को पता चल जाता है कि मैं इतना शक्तिशाली हूं, तो जितनी भेड़ होती है ना, उनको धीमे धीमे करके सबको शिकार बना बना करके हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। समझ आ गया नहीं आया? विचार करना। इसीलिए जब गुरु का देव शास्त्र गुरु का समागम करने पर जो अनादि काल के जो कर्म हमारे सत्ता में पड़े हैं, भेड़िया रूपी, भेड़ रूपी और अपने स्वरूप को देखते हुए उन सभी का क्या कर लो? भक्षण कर दो, समझा? उनको समाप्त कर दो। और जैसे ही, और ध्यान रखना, जैसे उसको शेर के बच्चे को अपने पता चला कि मैं किस स्वभाव का हूं, भेड़े भाग गई। समझ आया? भेड़े से भाग गई। जैसे उसने अपनी धाड़ दी, जैसी भेड़ भागी। इसी प्रकार ज्ञानी अपनी यंत्रों की जब धार को जब ढारता है, आवाज जब निकालता है, जब भाव प्रकट होता है, वैसे ही क्या अंतकाल के कर्म समझाई उस समय एक क्षण में समाप्त हो जाते हैं। समझ में आ गया? क्या आया? किताब वाले हो, शिकारपुर वाले हो? क्या आया समझ में? विचार करने वाली बात है। समझ में आ गई तो कल्याण हो जाएगा। और समझ में नहीं आई तभी तेरे अज्ञानियों से ऐसी दोस्ती कर ली कि अपने स्वरूप को भूला हुआ है। समझा? ध्यान रखना। इसलिए क्या जो हमारे जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो क्या करते बताए? वो जो अनादिकाल की जो मित्रता है उसको दूर करते हैं। तो अच्छे के बुरे किसी की मित्रता दूर करना, अच्छी खासी उनकी व्यापार चल रहा है, उनको व्यापार बंद कर देना तो अच्छी बात है क्या? संसार की दृष्टि में तो अच्छी नहीं है, परंतु परमार्थ की दृष्टि में वो अच्छी है। समझ आया? जब हम आत्मा का चिंतन करते हैं तो संसारी जीवों के नजर में पागल हुआ करते हैं। समझ आया? कौन होते हैं? ये तो पागल हो गया है। अब ये खाता रहा, पीता रहा, कुछ करता है, कपड़े उतार के फेंक दे, पागल हो गया। तो क्या हो गया? उसकी नजर में क्या है? क्या संसार के लोगों के ये तो पागल है। समझा? और जब संसार के कार्य करता हुआ और जो ज्ञानी लोग कहते हैं ये अज्ञानी है,
क्योंकि इसने अज्ञानियों की संगति कर ली। ज्ञानी होकर के क्या समझा, बिना पिए इसको नशा आ रहा है। क्या आ रहा है? बिना पिए हुए इसको नशा आ रहा है। ऐसा ज्ञानी लोग क्या उस भोले प्राणी के प्रति और करुणा का भाव जागृत करते हैं और उसे उस कचरे से निकाल करके और बाहर करते हैं। तो आचार्य भगवान तो यहाँ कह रहे हैं मन में क्षोभ न होने पर तत्व विचार में जिसकी बुद्धि अच्छी तरह स्थिर है, ऐसे योगी एकांत में आलस त्याग कर अपने आत्म तत्व के चिंतन का अभ्यास करें। क्या कह दिया? विचार करना। जिसको अपनी आत्मा का क्या वास्तव में कल्याण कराना है, ठीक है, उस सच्चे सुख को प्राप्त करना है। हाँ, तो यहां कह रहे हैं जो चित्त, जो मन है, ठीक है, जो भ्रमण करता है, हाँ, क्षोभ पैदा करता है, समय समय पर करता है, हर समय करता रहता है क्षोभ, हाँ, दुखी होता रहता है। कौन होता है? समझा? मन के द्वारा। उस मन में क्षोभ न होने पर तत्व विचार, क्या जब तक मन में क्षोभ होगा, जब तक तत्व विचार कर ही नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? महेश जी, क्या नहीं कर सकता? जब तक अपने मन में क्षोभ व्याप्त है, जब तक वो है अच्छाइयों को ग्रहण कर ही नहीं सकता। और जब क्षोभ समाप्त होने पर वह तत्व विचार में जिसकी बुद्धि अच्छी तरह स्थिर है, जब तक तो अपने मन को स्थिर नहीं करेगा, हाँ, जब तक क्षोभ तेरा समाप्त नहीं होगा। समझाया? क्या नहीं होगा? कल्पना जी, क्या नहीं होगा? इसलिए मन में जो कलुषता है, राग देश की जो प्रवृत्ति लगी हुई है, समझा, अच्छा बुरे का जो भेद है तेरे अंदर, हाँ, इस जब तक इस बुद्धि को, ठीक है, अपनी संभाल करके क्षोभ रहित नहीं करेगा, जब तक तो है उस तत्व चिंतन का, मन आत्मा का चिंतन तू कर ही नहीं सकता। तो कह रहे हैं आचार्य भगवंत, ऐसा योगी एकांत में बैठ करके आत्म चिंतन करता है, उसे फिर संसार की वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या नहीं पड़ती? लोग कहते हैं महाराज जी आप यहाँ जंगल में क्यों रहते हो, हाँ? आप बाजार में क्यों नहीं जाते, समाज में क्यों नहीं जाते, हाँ? मैंने कहा कि समाज में जाऊंगा, समाज की कचरा जो रोज रोज वही बातें आएगी। क्या आएगी? समझा? और जंगल में बैठे हैं, हाँ, तो यहाँ तो कभी कभी आएंगे महेश चंद जी, और महेश चंद जी के नगर में पहुंच गए तो सवेरे संध्या से महेश चंद जी दिखेंगे, हाँ, राग उत्पन्न हो जाएगा। समझ आ गया? और कुछ कह दिया तो महेश चंद जी तो नाराज हो जाएंगे, हाँ, और नाराज हो जाएंगे तो अपनी पीड़ा होगी। तो ऐसा काम क्यों करें? आओ तो वेलकम और जाओ तो भीड़ कम। क्या आया समझे? हाँ, आते स्वागत है, हाँ, समझ आ गया? तो कहने तात्पर्य यहाँ ये है कि जो योगी लोग जो होते हैं, योगी जन जो होते हैं, क्या
वो एकांत में अपना आत्मचिंतन करते हैं। और जो आत्मचिंतन करने वाले, क्या जिन्होंने आत्मचिंतन किया है, उन्होंने जंगल ही क्या पसंद किया है। बताइए, किसी मुनिराज ने किसी महल में जाकर के, महल में रह करके, मंदिर में रह करके या मठ में रह करके किसी ने अगर अपना आत्म कल्याण किया, और बताओ कहाँ किया? पहाड़ियों पे किया। कहाँ किया? नदी के किनारे किया, जंगल में किया, वृक्ष के नीचे किया, नदी के किनारे किया। समझा? विचार करना। इसलिए अगर अपनी वस्तु को संभाल के रखना है, क्या समझ आ गया? तो ध्यान रखना, जहां से वासनाएं उत्पन्न होती है, वहां से वो भगवान नहीं बना सकता। और जहां से वासना समाप्त होती है, वहां पर उसको भगवान बनने का मार्ग खुलता है। क्या रखना, विचार करना। इसलिए मैं आपको बता दूं, मेरे से मैं बहुत करीब होगा 18-20 साल का। उस समय जो है एक भाई ने हमारा हाथ देख लिया और हाथ देखकर बोला ये तो बहुत बड़ा डाकू बनेगा। क्या बनेगा? डाकू बनेगा। मैंने कहा क्यों? उन्होंने बोला ऐसा क्यों? ये डाकू तो इसके तो एक लक्षण मिल नहीं रहा कि ये जंगल का रहने का इसका जो है योग बन गया है। क्या बन रहा है? जंगल में रहने का इसका योग बन गया है। तो मैंने निर्णय किया, हाँ आशीर्वाद है, मैंने निर्णय किया, अरे जंगल में साधु संत भी रहते हैं, तो डाकू क्यों बनो? हाँ, समझ में आ गया? डाकू क्यों बनो? हाँ, साधु बनो ना। और दोनों के कार्य एक से ही होते हैं, ध्यान रखना। क्या होते हैं? दोनों के कार्य एक से ही होते हैं। हाँ, दोनों ही लुटेरे होते हैं। सुना? डाकू जो लूटते हैं वो धन के साथ में क्या शरीर को भी लूटते हैं। समझा गया? और ये साधु जो लुटेरे होते हैं वो सभी के दिलों को लूटते हैं। समझ में आ गया नहीं आया? कल्पना जी, करुणा जी, है? तो हमने निर्णय किया कि भाई हम क्यों, है? समझ आया? क्यों ऐसा क्यों करें? तो कहने का तात्पर्य है, उन्होंने और भी देख के कहा कि भाई इसको तो हवालात में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? हवालात में। हाँ, समझ आया? तो हमने कहा ठीक है, हवालात में जाएंगे। हाँ, वहां दीक्षा से पहले हवालात में चले गए। समझ आया? तो कहने का तात्पर्य है, जो उस व्यक्ति ने क्या उस हस्त देखा, देखने पर उसने बताया और हमने उसे जाना, कहा गई तो हमने कही चलो गंगा जी नहा लिए। क्या समझ में आया? उसने कहा कि ये वकील बनेगा या डॉक्टर बनेगा, समझा, इंजीनियर बनेगा। अब बताइए ये सारे हमारे अंदर है कि नहीं? है? जो लोग हमारे पास रोग ही आते हैं वो सही हो जाते हैं। है? और जो अपना समस्या घर से घर की लेके आते हैं, है? कोर्ट कचहरी वाली, वो भी सही हो जाती है। समझ में आया? और इंडियन तो है ही हम, तुम जानते ही हो, हम किसी की मानते नहीं, दिमाग से चलती है। आपके घर में कहा अच्छा हमारा क्या कैसे वास्तु ये वो है ना, उसने जोशी और जोशी तो है ही है। अब बताइए, हाँ, जब सब कुछ
हाँ, उसके बताने पर, हाँ, तो उस हम जोशी बनते तो उसका धंधा भी बना सकते थे, डॉक्टर बनते तो हम किसी के चीरा फाड़ी करके उसका इलाज करते। हाँ, अब तो हम ऐसे डॉक्टर बन गए कि ना चीरा फाड़ी की जरूरत है। हाँ, समझा? और ऐसे वकील बन गए, जज बन गए, समझा, कि बिना कोर्ट के ही फैसला हो जाए। विचार करना। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम किसी के अपने ध्यान रखना, मस्तक पर सब कुछ लिखा होता है, अपने हाथों में सब कुछ लिखा होता है, ध्यान रखना। और जो अपनी बुद्धि को सही करके, इसको अपनी बुद्धि को सही करके, हाँ, वो अपने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। और बुद्धि बिगड़ जाए तो अपने मार्ग को गड्ढे में भी डाल सकता है। समझा? और ध्यान रखना, हाँ, और उसमें बहुत लिखा था, अब ये बताओ, हाँ, और पढ़े लिखे नहीं, स्कूल देखा नहीं, वो क्या वकील बनेगा, डॉक्टर बनेगा? भाई ये तो पागल हो गया। क्या है? पागल हो गया। तो कहने का तात्पर्य है, हाँ, जब हम, बहुत पहले की बात है, हाँ, हमारे सामने से कोई आदमी निकल जाता तो हम कह रहे चोर है ये। क्या हुआ? ये चोर है। मतलब उसकी चाल पहचानने पर, ठीक है, उसकी बात करने पर, और हमारी ये परख हो जाती थी कि ये चोर है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। समझा? और यहां तक, हाँ, अब तो ये हमसे दूर है कि इसके जीवन में क्या होने वाला है, ये सब जो है, हाँ, उसके सामने आने पर सब कुछ ख्याल में आ जाता था। तो ये क्या है? ये गॉड गिफ्ट है। क्या है? अभी का नहीं, ये पहले का है। समझा? और पहले की मानते हैं, उसमें ये भी उसने बताया। तो मेरे अभी जोश का मेरा चल रहा है, देख रहा हूं, जब उसमें है ही है तो मैं देख तो लू। हाँ, तो मैंने तो अपना निकाल लिया, मेरी समाधि किस तारीख को होगी। समझा? और मैंने उस तारीख के लिए, अभी खोलूंगा नहीं, लिख के रख दिया। समझा? मेरी किस तारीख को समाधि होगी, हाँ, मैंने लिख के रख दिया, बराबर है क्या है। और मैंने उस समाधि के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी। समझा? विचार, जब, अरे हर एक को पता चल तो, कुछ समाधि को देख करके, मृत्यु का समय देख करके भयभीत होते हैं, हाँ, और कुछ जो है उस मृत्यु की तारीख आने पर प्रशंसा, हाँ, अंतर में खुशी मानते हैं। समझ आया? मेरे को पक्का हो गया कि इस तारीख को मेरा ही होगा। समझा? मेरे पास तो पहले से लिखा हुआ है। मैंने ये कहा था, मरसलगंज में थे, हमारे भक्त लोग हैं, मैंने कहा समाज के बीच में, भाई जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा, कितने साल का, मैं चारों तरफ से शीशा में बंद हो जाऊंगा। तो आप मेरे क्षेत्र में क्षेत्र में आते हैं चंबल पर, तो चारों तरफ शीशा लगा हुआ है, शीशा के गेट है, हाँ, दीवार भी शीशा की है। बेचारा जा, तो क्या है कि 50 हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अंतरंग की ओर जाता है, क्या, उससे पूरा भविष्य, हाँ, दर्श जाता है। बताइए, ना मैं स्कूल देखा, समझा, ना कुछ देखा, ये क्या है? ये सब जो है, जो पूर्व में जो हम करके आए थे, वो हम आज, समझा, वो दे में आया है। विचार करना। समझ में आया? और यहां तक है, अगर एक
हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में अगर कोई घटना घटती है तो पहले मुझे पता चलता है, समझा? अगर किसी नेता की अगर मृत्यु हो रही है तो मुझे पता चल जाता है, समझा? और तो अब कहता क्यों नहीं हो, उसको उजागर क्यों नहीं करता? इसका कारण क्या है कि हम साधु हैं, समझा? कौन किसके साथ में घटना घटने वाली है, हाँ, पता चलता है। एक मैं आपको बता दूं, ये गॉड गिफ्ट पहले से ही है। मैं जब परिवार में थे और मंदिर में बैठे थे, तो पड़ोसी का एक बच्चा जो है उसकी पकड़ हो गई, पंडित जी के बच्चे की। स्कूल गया तो स्कूल से ही ले गया। तो हम मंदिर में बैठे थे, अब मंदिर में बैठे थे, लोगों के महिलाएं चर्चा करने लगी, ऐसे पंडित जी का लड़के की पकड़ हो गई है। मैंने अच्छा, तो हमने कहा, हमने उसका चिट्टा पूरा उतार दिया। इस ऐसे आदमी, दो आदमी हैं, कुर्ता कुर्ता पजामा पहने हुए हैं, ऐसा कद है, समझा? और जो है इस लंबर गाड़ी में गया, सफेद गाड़ी है, और उसने जो है पुल पे होके नहीं, नीचे से जो है गाड़ी रेल में बैठा है, रेल से वहां से इधर गया है, पूरा का पूरा चिट्ठा उतार दिया। हुआ क्या, क्या हुआ कि महिलाओं ने जाकर के वहां कह दिया, है कि राकेश जैन साहब है ना, राकेश जैन साहब है, उन्होंने ऐसे बताया। उन्होंने जाकर पुलिस से कह दिया, समझा? अब ये बात जो है, हाँ, हमारे पास आई। अब घर वाले सब परेशान, क्या है इसमें, सब लोग परेशान, हाँ। अब सब लोग परेशान, तो उस दिन तो घर में जो है चूल्हा भी नहीं जला, समझा? अब पुलिस आएगी, पकड़ने जाएगी, ये होगा वो होगा, पूरा मम्मी पापा सब परेशान, भाई बहन सब परेशान। मैं घबराऊ नहीं, हाँ, जो होगा अच्छा होगा, हाँ। हिंडोल में जाकर के और वो गाड़ी रुकी, ठीक है, और वो जो पकड़ के ले जा रहा था वो अलग डिब्बे में बैठे थे और लड़का एक डिब्बे में बैठा था। नजर थी उसके पास, उसको डरा देते गोली से, अगर तू बाहर निकला गोली मार देगी। वह लड़का चलती गाड़ी में कूद गया, समझा? और सामने पान की दुकान में पुलिस वाले खड़े थे, वहां जाकर के पुलिस वालों के पास जाके पहुंच गया। अब वह रात के 12 बजे 11 बजे हो गए, और वहां से फिरोजाबाद में वायरलेस आया थाने से कि ऐसे ऐसे वो लड़का जो है यहाँ बरामद हो गया है, ठीक है, मिल गया है। फिर वहां फिरोजाबाद से फिर जो है पुलिस गई और फिर वो लड़के को लेके आई, तब जान बची। किसकी? हमारी। समझ आया? रिमांड में चढ़ जाते क्या होता, समझा? तो कहने का तात्पर्य ये है, क्या ये सारी चीजें क्या है, गॉड गिफ्ट है। क्या है? जो गॉड गिफ्ट होती है उसके लिए किसी शब्द ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, उसके पास तो अथाह भंडार भरा होता है, याद रखना। तो इसलिए आचार्य भगवंत जहां इसी बात दर्शा रहे हैं कि, क्योंकि बात जो है इसी संबंध थी, ठीक है, इसलिए हम यहाँ चर्चा की कि जो अपने क्या मन में क्षोभ नहीं लेके आता, प्रसन्नचित्त होता है, ठीक है। आप जब भी आए होंगे क्षेत्र पर, तो आपने हमको कभी दुखी नहीं देखा होगा, देखा क्या? नाराज भी होते हैं, पर नाराजी हम समझते हैं कि हम नाराज हो रहे हैं, पर इतना ही अंतर है। और जो अपने को किए हुए गलत कार्य, जो संसार में रह रहे हैं तो गलत भी होता है, अच्छा भी होता है, परंतु गलत को गलत मानना, ठीक है, वही अपने उस प्रशस्त मार्ग पर लग जाता है। और जो अपने को गलत से गलत नहीं मानता है, अच्छा मानता है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, है, धन आ रहा है,
समझा। और वह उसकी चोरी कभी छूट नहीं सकती, ध्यान रखना, समझा। दारू पीने वाला है वो दारू को अच्छा माने, कभी नहीं छोड़ पाएगा, पर दारू पीते समय ये कह दे ये गलत है, तो आगे का भविष्य जो है वो दारू उसकी जीवन में छूट जाए। कल्पना जी आजकल मानने को तैयार नहीं है तो क्या करा जाए, गलती को गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं तो क्या करा जाए। और जब तक गलती को गलती स्वीकार नहीं करेगा, जब तक तेरा छोपना नहीं जाएगा। समझ आया। डर रहेगा, भय बैठा रहेगा। जैसे मानो किसी ने गलती की, बच्चे ने गलती की और जाकर के उसने अपनी माँ से कह दिया कि माँ मेरे से ये गलती हो गई है, और माँ ने कहा मत करना, तो बच्चों की कितनी प्रशंसा होती है। समझ आ गया नहीं आया, कितनी प्रशंसा होती है। हाँ माँ अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। क्यों। इसी प्रकार क्या योग यानी अपने को क्या गलती करने पर गलती स्वीकार कर ले, या वही ज्ञानी ज्ञायक हो जाता है। और जिसने गलती से गलती नहीं मानी, वह ज्ञानी कभी भी ज्ञायक नहीं हो सकता। वह ज्ञानी अज्ञानता के कोठे में पड़ जाता है, ध्यान रखना। तो आज यहाँ पर अपन ने ये चर्चा की बड़ी मार्वल पर अपने उपयोगी और अपने सद्मार्ग का प्रशस्त करने का एक, क्योंकि जब तक हम अपने ठीक है निज आत्मा को गुरु नहीं मानेंगे, ठीक है, जब तक वो गुण प्रकट नहीं हो सकते। समझ आया। जब तक जिस इंसान के अंदर बाप बनने की इच्छा ना हो तो कोई बाप बन सकता है क्या, बताइए। भाई चंद जी, विचार करना, जब किसी बाप के अंदर ये इच्छा उत्पन्न हो कि मैं बाप बनूं, किसी व्यक्ति के अंदर, बच्चे के अंदर, तो जीवन में बाप बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। इसीलिए ज्ञानी समझा यही ज्ञायक बन सकता है, ध्यान रखना। कब बन सकता है, जब अपनी भूलों को निकालेगा, वो अपनी आत्मा को अपना गुरु मानेगा, जब ही वह ज्ञानी ज्ञायक बन सकता है। और जब ज्ञायक हो जाता है तो पूरा विश्व उसके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाता है। विचार करना, इतना एक दूसरे का संबंध है, समझा। जितने भी संत साधु हैं ना, वो अपने गुरु को तो गुरु मानते ही जहां दीक्षा ली है, ठीक है, परंतु जब तक वो है साधु अपनी आत्मा को गुरु स्वीकार नहीं करेगा, जब तक उसके अंदर साधुत्व के गुण प्रकट हो ही नहीं सकते, निरंतरता आएगी नहीं, ध्यान रखना, क्षोभता खत्म होगी नहीं। इसलिए साधु निडर होते हैं। क्या होते हैं, उनको कोई भय नहीं होता। जैसे माँ के गोद में जाकर के बच्चों को भय नहीं होता, परिवार के बीच में आकर के कोई भय नहीं होता, इसी प्रकार आत्मा अपने घर आकर के और आत्मा रूपी माँ के आंचल में आकर के गोद में आकर के बैठ जाता है, समझा। तो वो ज्ञानी ज्ञायक हो जाता है, भय मुक्त हो जाता है। यही तो मोक्ष का मार्ग है, यही तो मोक्ष का सुख है, ध्यान रखना। तो इसी मंगल भावना के साथ अपन यहाँ विराम लेते हैं और यही भावना भाएंगे क्या कि कालांतर में अपनी आत्मा को क्या बनाए, क्या बनाएंगे आप, क्या बनाएंगे बताइए।
आत्मा को क्या बनाएंगे? आत्मा को गुरु बनाएंगे। समझा? क्या बनाएंगे? भक्त नहीं भगवान बनेंगे। क्या क्या? भक्त नहीं भगवान बनेंगे। ध्यान रखना, पहले तो तुझे भक्त बनना ही पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? जब तक तू दूसरे का, अपने गुरु का, भाई गुरु का भक्त नहीं बनेगा, पंच परमेश्वरी का भक्त नहीं बनेगा, नव देवता का भक्ति नहीं करेगा, अपने गुरु की भक्ति नहीं करेगा, जिनवाणी की भक्ति नहीं करेगा, देव की भक्ति नहीं करेगा, तू कभी भी भक्त नहीं बन सकता, तू कभी भी भगवान नहीं बन सकता। समझा? इसलिए ये जो भक्त नहीं भगवान बने वो कहाँ है? वो जब है जब अपने स्वरूप में जाता है कि मुझे बाहर के आडंबरों की किसी की आवश्यकता नहीं है। वो आडंबरों में गुरु को भी समझता है। कब? जब अपने स्वभाव में बैठता है। भाई का आडंबर है ना, गुरु क्या भाई है ना, भाई पदार्थ है ना, सब पदार्थ तो अपने पास है। ऐसा जिसका चिंतन होता है तो निश्चित है क्या वो भगवान ही बनता है। वो आप कितनी भी गलतियां कर ले, कितनी भी गलतियां उसमें होती जाए, समझा, परंतु इधर गलती करेगा इधर उसकी सफाई होती जाएगी। समझा? जब तक शरीर में है, जब तक हमारा इधर उधर जो थोड़ा सा चलना उठना होता है तो गलतियां तो होती है, बोलते हैं उसमें भी गलती होती है, हाँ, खाते हैं उसमें भी गलती होती है, चलते हैं उसमें भी गलती होती है, सब गलतियां होती है। ध्यान रखना, पर कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। गलतियां हो रही है पर गलतियों को स्वीकार करना, प्रतिक्रमण करना, आलोचना करना, प्रत्याख्यान करना, समझा, अपने स्वरूप में आके बैठना। हाँ, और यही एक दिन जो है स्वरूप क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, भगवान स्वरूप हो जाएगा। तो इसी मंगल भावना के साथ सभी को मेरा कोटि कोटि आशीर्वाद। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरू सदा दे तो दो। हे जिन वाणी भारती तो जपो जिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।